जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आइए बात करते हैं वर्गो लगन वर्गो मून साइन वालों के लिए, कन्या लगन कन्या चंद्र राशि वालों के लिए वीक कैसा जाने वाला है 25 जन से लेकर 1 फेब। चंद्रमा की पोजीशन देखते हैं तो शनि देव से युति करके गंडांत जोन को क्रॉस कर रेवती नक्षत्र से शनि नक्षत्र को क्रॉस कर गुरुदेव बृहस्पति के साथ कनेक्टिविटी बनाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति अपने आप में एक लाइट है, पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आपको लाइट देता हुआ नजर आएगा जहां पर आपको प्रॉब्लम सॉल्व होगा। 5th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा आपके 11th हाउस के मालिक है। तो आपकी डिजायर है, जो आपके एम्बिशंस है, जो आपका कनेक्टिविटी है लोगों के साथ, वहां पर कोई ना कोई क्लिंजिंग आती हुई नजर आएगी, हीलिंग नजर आएगी, कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छी चीजें सुनने को मिलेंगी, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। श्रवण यानी कि श्रवण करना, किसी चीज को सुनना, तो यहां पर लोगों की बातें सुनकर आप क्लियर हो पाओगे, लाइफ में प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। कुछ साइलेंट लेवल पे भी चीजों को सुनोगे कि सामने वाले का बिहेवियर कैसा है, ये मेरे साथ सही है गलत है। कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो परफेक्शनिस्ट है ना, वो कहीं ना कहीं जागने वाला है, प्रॉब्लम सॉल्व आप करने वाले हो। मरकरी धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे जो आपके लग्नेश बनता है इन द एंड ऑफ द वीक, तो मंगल जैसा आप फील करते हो नजर आओगे। आप बोल्डनेस आपके अंदर आएगी। कोई ऐसे डिसीजन जहां पर आपको बहुत टाइम से वीकनेस फील हो रही थी, ये डिसीजन लूं या नहीं लूं, ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन फाइनली जो जरूरी है वो आप इनिशिएट करते हुए नजर आओगे। जहां पर आप अंडरपेड फील कर रहे थे, अंडर वैल्यूड फील कर रहे थे, वहां पर आपको वो अवेयरनेस आएगी और कुछ मेजर लेवल पे आप कुछ हिट करने वाले हैं। कुछ डोमिनेशन भी है सूर्य, क्योंकि लग्नेश को, मंगल को, शुक्रदेव को, आपके भाग्येश को डोमिनेट कर रहा है, तो यहां पर कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज भी करनी पड़ सकती है, फ्लेक्सिबल होना पड़ सकता है, समय की डिमांड को समझना पड़ सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ है जो इंटरनल लेवल पे अपने आप से कम्युनिकेट करके आप अपने आप को पॉजिटिवली हिट करने वाले हैं। ये वीक आपके लिए वो लाइट लेके आ रहा है जिस चीज को आपको बहुत टाइम से, जिसका आप वेट कर रहे थे। तो फाइनली लाइट आपकी लाइफ में आती हुई नजर आएगी। ये गज केसरी योग 10th हाउस नेम फेम आइडेंटिटी को बढ़ाएगा, वो रेस्पेक्ट दिलाएगा जिस चीज के आप योग्य हैं। बात करते हैं आपकी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण, और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हैं, श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं, लग्नेश धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे और 5th लॉर्ड 7th हाउस में बैठे हैं। जहां पर कोल्डनेस आ रहा था वहां पर रोमांस ट्रिगर होगा, प्यार होगा, इंटीमेसी होगी, स्पिरिचुअलिटी की बात होगी, कहीं ना कहीं आपका डीप इमोशनल कनेक्शन मुझे फील होता हुआ नजर आ रहा है। वो लाइट मिलेगी जहां पर रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, वो लाइट भी कहीं ना कहीं फील करने वाले हो, वो हीट फील करने वाले हो। कोई डीप कम्युनिकेशन इस हफ्ते होती हुई नजर आ रही है। कोई है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो इस रिश्ते को एक अच्छी शेप देता हुआ नजर आएगा, यानी कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। कोई जुपिटर लाइक फिगर आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आएगा। कुछ मैच्योरिटी भी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है, यानी कि शनिदेव की राशि में मल्टीपल प्लैनेट्स का बैठना, आप मैच्योरली बिहेव करोगे। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में, जिन लोगों की लाइफ में सूर्य बहुत प्रोमिनेंट इंपैक्ट कर रहा है, 12th लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन, कहीं से प्रपोजल आना या उसकी तरफ ड्रिफ्ट होना, ये योग भी बन रहा है। यानी कि कोई बाहर की एनर्जी है, भारी व्यक्ति है जो आपको रिसेंटली मिला है, आपको अच्छा लग रहा है, आपका कनेक्शन अच्छा लग रहा है, उससे बन रहा है, उसके साथ घूमना, उसके साथ एंटरटेन करना, खुद को कुछ बातें करना, कुछ नया सीखना, और यही नयापन आपको एक अच्छे रोमांस की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन कहां पर कितना अपने आप को कंट्रोल करना है, हाउ मच इज टू मच, ये चीज अपने आप से बात करना मत भूलिएगा। मैं फिर एडवाइस करूंगा, चीजों को चेक करके चलिएगा। अगर फ्यूचर नहीं है तो यहां पर किसी चीज को इनिशिएट करने से आपको रुकना चाहिए, या फिर कंपैटिबिलिटी आपको चेक करानी चाहिए। ये कोई कार्मिक रिलेशनशिप है या फिर एक्चुअल में आपकी लाइफ को हीलिंग देने आया है, लाइफ को आपको वो डार्क रूम से बाहर निकाल के एक नई सनराइज की तरफ लेके जाना चाहता है, वो जुपिटर है या वो राहु है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। यहां पर मैं आपको एडवाइस यही करना चाहूंगा कि कंपैटिबिलिटी चेक कराकर ही आगे बढ़िए। लेकिन यह वीक एक शानदार वीक है जहां पर आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th हाउस में शनि चंद्रमा का साथ बैठना और 7th लॉर्ड का 10th हाउस में बैठना, प्रोफेशन में राइज मिलेगा, रिलेशनशिप बेहतर होता नजर आएगा। शनिदेव 7th हाउस में बैठ रहे हैं, ड्राइनेस को कहीं ना कहीं अलग करता हुआ नजर आ रहा है, ड्राइनेस को खत्म करता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर एक डीप कनेक्शन बनता हुआ नजर आएगा। बच्चों की लाइफ में एक पॉजिटिविटी मुझे नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर एक अच्छी नींव रखने वाले हो। बहुत टाइम से बात नहीं की है, बहुत टाइम से घूमने नहीं गए हो, बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है, ये हफ्ता वो हफ्ता है जहां पर आप एक दूसरे के साथ एक अच्छी कनेक्टिविटी बनाते हुए नजर आओगे। मौसम का मजा लेने वाली बात मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। एक परफेक्शनिस्ट बनकर आप बाहर निकल के आओगे, अपने स्पाउस को कोई आप सरप्राइज भी देते हो नजर आओगे। नेगेटिविटी से बाहर निकलकर अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे लानी है, रोमांस कैसे लेके आना है, एक वो खाना भी हो सकता है, कोई
पसंदीदा कोई एफर्ट भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉजिटिव, कोई ओवरवेलमिंग, कोई रोमांटिक चीज मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है व्हेन इट कम्स टू द मैरिज लाइफ। कुछ क्रिएटिविटी के द्वारा आप इस लाइफ में कुछ नए रंग भरने वाले हैं इस हफ्ते में। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस में राहु का बैठना, 5th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हैं, 5th लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है। जो लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा बूम दिखाई दे रहा है, पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, नए लोगों से कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है, हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन, हेल्दी करियर अपॉर्चुनिटीज, एक नया लीडरशिप रोल मिलना, ये चीजें बहुत प्रोमिनेंटली आप लोगों की लाइफ में विजिबल हो रही है। पहले अथॉरिटी नहीं थी, अब अथॉरिटी भी मिलेगी। जहां पर पहले क्लैरिटी नहीं थी, वहां क्लैरिटी मिलेगी। जहां जॉब नहीं थी, वहां जॉब मिलेगी। जहां पर आप अपने करियर को लेकर, मैं कह सकता हूं, स्ट्रांग फील नहीं करते थे, कॉन्फिडेंट फील नहीं करते थे, आप रिसर्च में थे, लेकिन आप ये भटक गए थे कि करना क्या है। इतनी पढ़ाई कर ली, इतनी डिग्री ले ली, लेकिन अब क्या करना चाहिए, वहां पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटपुट मुझे नजर आ रहा है। जहां पर आप अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा लीनियंट हो गए थे, वहां पर एक अवेयरनेस, कुछ ऐसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट इवेंट, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी जहां पर आप अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाले हो। तो पॉजिटिवली मैं देख रहा हूं इस हफ्ते को, जहां पर आपको कुछ अच्छी चीजें सुनने को मिलेगी। डांट फटकार भी अच्छे के लिए होगी। अगर कुछ सुनने को मिल रहा है तो उसको पॉजिटिव लीजिएगा और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। प्लस सूर्य डोमिनेट कर रहा है, सूर्य डोमिनेट कर रहा है, यानी कि बॉसेस की कुछ बातें सुनना अपने भले के लिए आपके लिए पॉजिटिव होगा। यानी कि यहां पर निजक रिएक्शन मत दीजिएगा। अगर यहां पर आपका सूर्य एफ्लिक्शन में है और शुक्र भी आपके एफ्लिक्शन में है, तो यहां पर आप कुछ बातें सुनने के मूड में रहोगे नहीं, यहां पर आप सुनाने के मूड में रहोगे। लेकिन कभी कभी सुनने से ज्यादा पॉजिटिविटी रहती है लाइफ में, ले ऑफ होने से बचा जाएगी आपको। ठीक है, बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं बुध बृहस्पति और चंद्रमा का साथ बैठना, बड़े लोगों के साथ कनेक्टिविटी, नए लोगों के साथ कनेक्टिविटी, नए अथॉरिटी, बॉसेस, गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक नया बिजनेस सेटअप बनाते हुए नजर आओगे। अपनी लाइफ में पैसों के साथ साथ कुछ कॉन्क्रीट पावर भी गेन करते हुए नजर आ रहे हो। बिजनेस के टर्म्स के द्वारा आप कुछ नया क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो। कोई भी चीज आपको जो करनी है जेन्युइन वे में करनी है, अपने एक्सप्रेशन को जितना हो सके जेन्युइन रखिएगा। अगर यहां पर आप किसी भी तरह का फेक चीजें करते हैं, चीटिंग करते हैं, तो यहां पर दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। 7th हाउस में शनि देव बैठे हैं, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से एग्जॉल्ट हो जाते हैं। ठीक है, और चंद्रमा अभी उनसे मिलकर गए हैं, तो यहां पर आपको जो रिसेंट टाइम में एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है, जो मैच्योरिटी आपको देके गया है, जो रियलिटी आपको बिजनेस देके गया है, उसको एम्ब्रेस कीजिएगा, उसको एक लर्निंग समझिएगा। और कोई भी चीजें ओवरवेलमिंग सिचुएशन में या एवं ही नहीं करनी है, पॉजिटिवली और बहुत सोच समझकर कोई भी स्टेप लेना है, क्योंकि आने वाला समय आपको करियर में बहुत बड़ा बूस्ट अप दिखाई दे रहा है, देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये बूस्ट अप तभी मिलेगा जब आप अपने आप को बूस्ट करने के लिए और अपने आप से लॉयल रहेंगे। अगर लॉयल्टी है, डेडिकेशन है, डेजिग्नेशन जरूर मिलेगी, रॉयल्टी आपको डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, यहां पर एक अच्छा इवेंट मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ पॉजिटिव चीजें दिखाई दे रही है, नए लोगों से मुलाकात जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। गट रिलेटेड इश्यूज, सांस का भरना, हैवी फील करना, थकावट फील करना, ये चीजें होती हुई नजर आ रही है। 3rd लॉर्ड आपके 5th हाउस में बैठे हैं। कोई नया स्किल, जिम स्टार्ट किया है, थकान फील हो सकती है क्योंकि बॉडी को आदत नहीं है। कोई डांस क्लासेस ज्वाइन की है, आदत नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। घर में कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है, तो कहीं ना कहीं से वो वर्क प्रेशर, फिजिकली ड्रेन होने वाली चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने किसी भी तरह से बैलेंस कर लिया चीजें, आपने प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, रेस्ट टाइम को बैलेंस कर लिया, अगर आप यहां पर इन शॉर्ट डिसिप्लिन हो गए, सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना, अपने काम को डेडिकेशन के साथ काम करना, स्किल को कॉन्टिन्यूअस लेवल पे डेवलप करना, फ्यूचर विजन रखना, डेफिनेटली आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और आपका वेल्थ भी बढ़ेगा, आपको पॉजिटिविटी फील होगा। और जैसे आपका कॉन्क्रीट सक्सेस आपको लाइफ में आया नहीं, आप हेल्दी फील हुए नहीं, आपके पैर में भी चोट लग रही हो ना, आप दौड़ने लगोगे, क्योंकि इतना अच्छा पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है आने वाले समय में आपके लिए। तो ये पॉजिटिव समय आपको कितना पॉजिटिव करना है, ये आपके डेडिकेशन और आपके डिसिप्लिन के ऊपर मैटर करता है। इस समय किसी भी तरह का हेल्थ को लेकर कह सकते हैं कि आप ठंड में ठंडे पानी से नहा रहे हो, ठीक है, आप बरसात हो रही है बाहर, आप नहाने जा रहे हो, या कोई भी चीज, मतलब मैं एक एग्जांपल नहीं दे पा रहा हूं, कोई भी चीज के लीनियंसी आपके हेल्थ को खराब करेगी। हेल्थ खराब होगी तो आपका पॉजिटिव टाइम, जो इंपॉर्टेंट टाइम था, वो मिसयूज हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज ऐसा कोई कार्य ना कीजिएगा जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस दिखाई दे रही है, कुछ डांट फटकार दिखाई दे रही है, फादर लाइक फिगर, टीचर की तरफ से कोई फटकार और यहां से रिवोल्यूशन, कोई चेंज, कोई ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आप अपनी डिग्निटी को लेकर बहुत ज्यादा
कह सकता हूं लाइट हो गए थे। अब आप अपनी अथॉरिटी, अपनी नेम फेम के लिए दोबारा से कोप अप करते हुए नजर आओगे। कुछ लर्निंग्स की तरफ, नए स्किल्स की तरफ आपका अवेयरनेस बढ़ेगा। जीरो से स्टार्ट करने का समय आ गया। इन शॉर्ट, जीरो से स्टार्ट करो, डिसिप्लिन के साथ काम करो, एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करो, फटकार को पॉजिटिव लेना बहुत जरूरी है। नेगेटिव, मुझे पता है नेगेटिव रिमार्क्स अभी आप नहीं ले पा रहे हो, लेकिन ईगो को साइड करके रिमार्क्स को पॉजिटिवली यूज करना ये अपने आप में एक टैलेंट होता है, स्किल होती है। और लग्नेश आपके बहुत टैलेंटेड है क्योंकि मरकरी है, तो अपनी लाइफ में परफेक्शनिस्ट चाहिए तो अपने लग्नेश के साथ एक्टिव हो जाइए, अलाइन कर लीजिए। और जैसे ही मरकरी मंगल के नक्षत्र यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, दिस इज द टाइम जब आप कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। थर्सडे ऑनवर्ड्स आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव समय है, जब टॉरस साइन में चंद्रमा होंगे और गुरुदेव बृहस्पति के साथ चंद्रमा होंगे। दिस इज द टाइम जब आप अपनी नेम फेम आइडेंटिटी को बढ़ाएंगे, कुछ इंप्रूवमेंट के लिए स्टेप लेते हुए नजर आओगे। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए, सूर्यदेव को अर्घ देना, सनराइज देखना, डेली डिसिप्लिन होना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज रामबाण है। हनुमान चालीसा का रिसाइट करके आप सडननेस को खत्म कर सकते हैं, इनसिक्योरिटी को खत्म कर सकते हैं, कुछ बोल्डनेस लेके आ सकते हैं। जो जरूरी है उस ऊर्जा का आप कहीं ना कहीं कलेक्ट कर सकते हैं। प्लस मां महाकाली की आराधना, मां दुर्गा देवी की आराधना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। प्लस थर्ड लॉर्ड 5th हाउस में है, अपनी क्रिएटिविटी को पॉजिटिव रखिएगा। गुरुदेव बृहस्पति जैमिनी साइन में है, जितना हो सके अपनी जो भी आप कोई भी काम सीख रहे हैं, कोई भी स्किल सीख रहे हैं, डेडिकेशन के साथ कीजिएगा, लाइट मत लीजिएगा। खोखलापन नहीं चलेगा, भविष्य के लिए खोखलापन आपके लिए वायरस है, कैंसर है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी आर्ट हो, कोई भी स्किल हो, सीखना है तो डीप लेवल पे सीखना है। और सीखने के लिए कोई डिवाइन हेल्प चाहिए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।